नजर डालेंगे आलमी मंजरनामे पर। लंदन पुलिस ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान वजीर आजम हाउस में होने वाले खिलाफे ज़ाब्ता पार्टियों की तफ्तीश शुरू कर दी। लंदन पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक तफ्तीश के दौरान गुज़श्ता 2 सालों के अंदर 10 डाउनिंग स्ट्रीट और व्हाइट हॉल में मुनक्किद होने वाली पार्टियों का जायजा लिया जाएगा। कानून की खिलाफ वर्जी साबित हो गई तो मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने पुलिस की जानिब से तहकीकात का खैर मकदम करते हुए कहा कि वो पहले ही गैर जानिबदार तहकीकात का हुक्म दे चुके हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो वो सदर पुतिन पर ज़ाती पाबंदियां लगाने पर गौर करेंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने एक बार फिर रूस को खबरदार करते हुए कहा कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके बहुत सख्त नताइज होंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सरहद पर रूस के किसी भी इक़दाम को दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़े हमले के मुतरादिफ समझा जाएगा। उसके अलावा बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने यूरोपीय इत्तेहादियों पर जोर दिया कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उस पर पाबंदियां लगाई जाएं। ईरान की अदालत ने फ्रांसीसी सियाह को जासूसी के इल्जाम में 8 साल कैद की सजा सुना दी। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक ईरान की अदालत ने जासूसी के इल्जाम में फ्रांसीसी शहरी बेंजामिन ब्रायर को 8 साल कैद की सजा सुना दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांसीसी शहरी को मई 2020 में ईरान तुर्कमानिस्तान सरहदी इलाके में ड्रोन के मदद से इलाके की तस्वीर लेने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। फ्रांसीसी शहरी पर जासूसी और ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के इल्जाम हैं। ताहम दूसरी जानिब फ्रांस के वजारत खारजा ने बेंजामिन की सजा को नाकाबिले कबूल करार दिया है।